मैं माफी चाहता हूं। परमेश्वर का पवित्र पाक वचन जो है वो हमें बताता है कि यीशु मसीह ने कहा कि मंदिर को ढा दो और तीसरे दिन मैं मंदिर को क्या कर दूंगा। अजीब बात है ना, जिसको इतने साल लगे हैं, जिस मंदिर को इतने साल बनने में लगे हैं, और 3 दिन में कैसे वो खड़ा कर देगा। ये यहूदी लोग जो उस समय प्रभु यीशु मसीह के ऊपर अत्याचार करते थे, जो प्रभु यीशु मसीह को मारते थे, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को मार करके डाल दिया जमीन में, उन लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने एक बहुत बड़ी चुनौती दी कि तुम मुझे मारो, मैं तुम्हें तीसरे दिन जिंदा होकर के दिखाऊंगा। हालेलुया। और वो जो प्रभु यीशु मसीह ने चैलेंज दिया था, उस चैलेंज को प्रभु यीशु मसीह ने क्या करा, पूरा करा। हालेलुया। और ये चैलेंज जो है वो आज तक दुनिया में कोई भी पूरा नहीं कर पाया, कोई मौत को नहीं हरा पाया, कोई तीसरे दिन जिंदा नहीं हो पाया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने मुर्दों में से जिंदा होकर के आज सब लोगों को दिखा दिया। इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह जो है वो सच्चा परमेश्वर है, और हम हर साल इस ईद को मनाते हैं, ये फसह मनाते हैं, फसह मनाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हो गया। हम जिंदा खुदा की आराधना करते हैं। जो यहां पर आकर के हम प्रेयर करते हैं, वो प्रेयर जो है खुदा हमारी सुनता है। वैसे तो शैतान जो है उसके पीछे भी आप लोग जाएंगे तो शैतान भी कोई दुनियावी चीजें जो है वो हमें मुहैया करवा सकता है, लेकिन मेरे अजीजों, प्रभु के वचन में लिखा है जो खुदा हमें देता है वो सबसे अच्छा होता है और उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। ये थोड़े दिनों की चीजें होती है जो शैतान हमें देता है, लेकिन वो खुदा जो देता है हमें, वो हमेशा की जिंदगी देता है। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह हमेशा की जिंदगी देता है। मेरे अजीजों, प्रभु यीशु मसीह की जब मृत्यु हुई और जब प्रभु यीशु मसीह ने अपना आत्मा खुदा के हाथ में सौंप दिया, तो कुछ ऐसी अद्भुत घटनाएं जो है वहां पर वापरी, जो परमेश्वर के पवित्र पाक वचन में मत्ती के इंजील उसका 27वां अध्याय उसकी 51 आयत में लिखा है कि जब प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु क्रूस पर हुई तो मंदिर का पर्दा, इसका मतलब है कि जो आदम का और परमेश्वर का जो बिगड़ा हुआ रिश्ता था, आदम के पाप के कारण परमेश्वर ने क्या किया, उसको खुदा के साथ फिर से मिलाप कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। आप यही देखिए, जब ईद होती है, प्रभु यीशु मसीह का जब जी उठना होता है, जो कभी किसी से हम नहीं मिले वो हमें चर्च में, ये सच है ना। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जो है वो इस संसार में मेल करवाने के लिए आया। कई बार क्या होता है कि 6 महीने बाद, साल बाद कभी किसी की शादी होती है, जो हमारे चर्च के मेंबर हैं, उसकी जब नकार की जो पुकार बोली जाती है, तो कुछ लोग कहते हैं इसको तो हमने कभी देखा ही। तो कैसे देखोगे जब आप चर्च में ही नहीं आओगे। अब 6 महीने के बाद चर्च में आएंगे, तो जब आप चर्च में आए तो वो आए नहीं, वो तो रेगुलर आ रहा है। मैं मिलाप की बात कर रहा हूं। खुदावंद यीशु मसीह ने हमारा खुदा के साथ मिलाप करा है। अगर हम खुदा के साथ मिलते नहीं, प्रभु के पास नहीं आते, खुदा की बंदगी नहीं करते और परमेश्वर की जो प्रेयर है उसमें शामिल नहीं होते, तो हमारा फिर प्रभु यीशु मसीह का जी उठना जो है वो किसी काम का हमारे लिए, उसका मरना जो है फिर हमारे लिए तो व्यर्थ है, उसकी क्रूस जो है वो भी हमारे लिए व्यर्थ है, उसका जी उठना जो है वो भी व्यर्थ है। हमारे लिए तभी अच्छा है जब हम खुदा के साथ अपने आप को जोड़ते हैं, खुदा के साथ अपने आप को
अजीजों, प्रभु का पवित्र पाक वचन जो है हमें बताता है कि परमेश्वर और इंसान के बीच में एक ही बिचौलिया है। बिचौलिया जो मेल करवाता है वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह। वो क्रूस के द्वारा, उसके लहू के द्वारा उसने हमारा मेल प्रभु यीशु मसीह से करवा दिया, परमेश्वर से करवा दिया, खुदा से हमारा मेल जो है वो करवा दिया। मेरे अजीजों, हमें असली राह जो है प्रभु यीशु मसीह का शरीर जो फाड़ा गया उसके द्वारा ही मिलता है। अगर आप प्रभु यीशु मसीह की क्रूस के ऊपर, उसके लगे हुए कीलों के ऊपर, उसकी पसली में जो भाला भेजा गया उसके ऊपर नहीं विश्वास करते तो हम खुदा के साथ कभी भी मेल मिलाप कर। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा दरवाजा किसका दरवाजा? स्वर्ग का दरवाजा, किसी कमरे का दरवाजा नहीं, किसी रूम का दरवाजा नहीं, किसी महल का दरवाजा नहीं, स्वर्ग का दरवाजा। उसने कहा मैं जो मेरे द्वारा अंदर आता है वो अंदर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। मेरे अजीजों, सचमुच हमें जरूरी है कि हम उस परमेश्वर के वचन को सीखें, खुदा के कलाम को सुने और प्रभु यीशु मसीह जिंदा हुए हैं, उसने हमारा मेल परमेश्वर से करवाया है, हम उसकी महिमा करें, उसकी स्तुति करें। मेरे अजीजों, मत्ती की इंजील उसका 27वां बाब उसकी 51 और 55 आयत तक पढ़ते हैं तो वचन में लिखा है यीशु की मौत होने के बाद क्या हुआ? बहुत बड़ा भूकंप आ गया, बहुत बड़ा भूकंप आ गया। चट्टानें जो है वो फटने लगी। जो ऑफिसर थे, जो पहरेदार थे, वो भी डर गए, वो घबरा गए, वो कहने लगे कि ये सचमुच परमेश्वर का पुत्र है। आज ईस्टर का मैसेज जो है वो हमें यही मिलता है कि हम इस बात को जाने कि प्रभु यीशु मसीह सचमुच परमेश्वर का बेटा है। मेरे अजीजों, बहुत से लोग सोचते हैं कि प्रभु यीशु मसीह 3 दिन जो है वो कब्र में कैसे रहे। 3 दिन प्रभु यीशु मसीह कब्र में कैसे रहे। मेरे अजीजों, जब यीशु की मृत्यु हुई क्रूस पर और वचन में लिखा मत्ती की इंजील उसके 27वें बाब में और उसकी 52 आयत से लेकर के पढ़े तो वचन में लिखा कि यीशु की मृत्यु के द्वारा कब्रें जो है वो खुल गई। हालेलुया। तब लोग डर गए, कहने लगे ये कैसा शख्स है, हमने क्या गुनाह कर दिया, एक खुदा को क्रूस के ऊपर चढ़ा दिया। आप देखिए, अगर हम कब्रिस्तान में जाते हैं, वहां पर कोई मुर्दा गाड़ते हैं, अगर वहां पर 3-4 मुर्दे उठ करके खड़े हो जाएं तो मैं सोचता हूं पादरी समेत जितनी कलीसिया के बंदे हैं वो लाशें छोड़ के वहीं से भाग जाएंगे। हालेलुया। और इसीलिए भागे, ऐसा लिखा है वो भाग गए। ये क्या हो रहा है? प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु हुई तो बहुत से मुर्दे जो है जिंदा हुए तो वह देख लगे भूत भाग के हमारे पीछे आ रहे, वो चल रहे हैं। कोई मरा हुआ इंसान अगर यहां आकर के खड़ा हो जाए, मैं सोचता हूं चर्च में कोई बंदा नहीं खड़ा होगा, सारे भाग जाएंगे, कहेंगे पादरी साहब कोई मतलब है कि झपट के आ जाए। मतलब ऐसी हालात जो है वहां पर हुई थी, ये सच्चाई है। और बाइबल का एक एक शब्द जो है खुदा के कलाम में लिखा, वो घबरा गए, कोई तो बेहोश होकर के ऐसा लिखा गिर गए, चक्कर आ गए उनको, ये क्या हो रहा है? क्योंकि बाद में उन्होंने माना कि ये वाकया ही परमेश्वर का पुत्र है। कब्रें जो है वो खुलना शुरू हो गई, कब्रें खुल गई और सच्चाई ये है बहुत से लोग जो है वो जो पापों से, जो दुखों से, जो परेशानियों से, जो इंसान जो है बुरी बुरी तरह से मर गए थे, वो जिंदा होकर के मौत के ऊपर उन्होंने जीत प्राप्त कर दी। हालेलुया। मेरे अजीजों, जो क्रूस है यहां पर ये दिख रही ना सामने,
क्रॉस जो है लगी है, क्रूस, क्रूस के ऊपर किसको चढ़ाया? प्रभु यीशु मसीह को। और ये इसका क्या मतलब है? क्यों प्रभु यीशु मसीह, क्यों ये क्रूस जो हमारे लिए एक बरकत है? वैसे तो क्रूस के ऊपर जिसको चढ़ाया जाता था वो बड़ी घृणित और दुष्टता की मौत होती थी, लेकिन हमारे लिए बरकत क्यों है? हम इस जो क्रूस है इसको अपने गले में भी डालते हैं, घर में भी रखते हैं। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह की जो सलीब है वो हमें जिंदगी देती। हालेलुया। कैसे जिंदगी देती है? प्रभु यीशु मसीह की सलीब हमें कैसे जिंदगी देती है? इसका सवाल का जवाब जो है हम खुदा के कलाम से देखते हैं। गिनती की पुस्तक उसका 21वां अध्याय उसकी 5वीं आयत से लेकर के 9वीं आयत तक हम पढ़ते हैं कि जब बनी इस्राएल कौम को मिस्र की गुलामी से मूसा के द्वारा खुदा निकाल के लाया और जंगल में जब वो 40 दिन का रास्ता था और 40 साल लग गए, वो बार बार खुदा को भूल जाते थे। और एक बार क्या हुआ कि 10 विपत्तियां जो है उनके ऊपर पड़ी और उसके बावजूद भी वो नहीं समझे, फिर भी जंगल में आकर के गड़बड़ी करने लगे और बहुत सी परेशानियां जो है वो उनको झेलनी पड़ी। तो मेरे अजीजों लिखा है कि लोग मूसा के खिलाफ बोलने लगे, परमेश्वर के खिलाफ बोलने लगे और ऐसा हुआ कि जहरीले सांप जो है उनके लिए भेजे गए। जो इस्राएली लोग थे उनको वो काट रहे थे और लोग जो है वो मर रहे थे। जब हम खुदा के अगेंस्ट हो जाते हैं, जब हम परमेश्वर के लोगों के अगेंस्ट हो जाते हैं तो सांप की तरह जहर चढ़ जाता है हमें। हम एक दूसरे को काटते हैं, एक दूसरे को मारते हैं, लेकिन जब जो हद से जो नफरत है बढ़ जाती है तो उस समय हम चिल्ला उठते हैं और लोग जो है मूसा के पास कहने के लिए आए कि हमने खुदा के विरोध में पाप करा है, हमारे लिए मूसा प्रेयर कर, क्या हम इस बुरी बलाओं से बच जाए, इन सांपों से बच जाए। ये जहरीले सांप जो है हमें और हमारे बच्चों को, हमारे परिवार को 10-10 के मार रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। तो मेरे अजीजों, मूसा जो है उसने फिर से खुदा से प्रार्थना करी और प्रार्थना खुदा ने क्या करा? सुन ली। हालेलुया, हालेलुया। अब वो मुसीबत के समय खुदा जो है वो प्रार्थना सुन लेता है। मैं आपको ये बता रहा हूं कि क्रूस जो है वो हमें जिंदगी देती है। मेरे अजीजों, जब वो खुदा ने मूसा से बातचीत करी और मूसा को कहा एक धातु का सांप बना करके एक डंडे के ऊपर, एक ढांगे के ऊपर उसको क्या कर टांग दे, और जो भी इंसान ये इसकी तरफ देखेगा वो बच। वैसे ही होने लगा। हालेलुया, हालेलुया। वो क्रूस का एक प्रतीक है, एक चिन्ह है। जो उसकी तरफ, खुदावंद की क्रूस की तरफ देखेगा सो ही बच। उस डाकू ने यीशु मसीह की क्रूस की तरफ देखा, वो बच गया। और उसके बाद हम देखते हैं कि जो सूबेदार है उसने क्रूस की तरफ देखा तो वो भी बच गया। आज मुझे और आपको प्रभु यीशु मसीह की क्रूस की तरफ देखना है और मुझे और आपने अपने परिवार को बचाना है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि उसकी तुलना में आप जो मूसा ने वो डंडा खड़ा करा, ढांगी खड़ी करी, उसकी तुलना में क्रूस जो है प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर उठा करके लेकर के गया और जो क्रूस की तरफ देखेगा सो ही बचाया जाएगा। क्योंकि यूहन्ना की इंजील उसका 3रा बाब उसकी 14 और 15वीं आयत में लिखा है, जिस तरह से मूसा ने उजाड़ में कहे के सांप को उस लकड़ी के ऊपर टांग दिया, बिल्कुल उसी तरह मनुष्य का पुत्र यीशु मसीह ऊंचा उठाया गया, सलीब पर टांगा गया और जो भी उस पर विश्वास करे नाश न हो बल्कि हमेशा की जिंदगी। हालेलुया। यह है मतलब क्रूस का। इसलिए प्रभु यीशु मसीह मरा, इसलिए प्रभु यीशु मसीह जिंदा हुआ कि हम उसकी क्रूस की तरफ देखें। मेरे अजीजों, और लकड़ी का जो ढांगा है उसके ऊपर जब उसको टांग
कहें कि सांप को, तो जो भी देखता था उस तस्वीर को हम आज भी देखते हैं, जो हॉस्पिटलों में उनके बोर्ड के ऊपर, लेटर पैड के ऊपर एक इसका ऐतिहासिक पिछोकड़ है कि जो धातु का जो सांप है वो परमेश्वर ने मूसा को हुक्म दिया था उस चिन्ह के रूप में खड़ा करने के लिए। जो रोमन लोग थे उस समय उसे चंगाई का देवता मानने लगे और उन्होंने उसको अपना लिया। स्टाफ ऑफ एसुलिपस जो मेडिकल में है वो सारे इस बात को जानते हैं कि उसको ये कहा जाता है, ये तस्वीर जो है वो सांप और सोटी के पूरी ऐसे करके चक्कर लगा के बनी होती है। आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो, अपना लेटर है जो है उसके ऊपर जब वो लिखते हैं तो आप देखोगे पहले वही जो मूसा वाली है वो उसके ऊपर बनी होती है। आज भी हम सोचे अगर डॉक्टर भी दवाई देता है तो उसके ऊपर डॉक्टरों का डॉक्टर, हकीमों का हकीम, वो क्रूस के ऊपर बना है जो हमें चंगाई देगा, नहीं तो गोली भी नहीं लगेगी, दवाई का भी असर नहीं होगा अगर खुदा की कृपा नहीं होगी। इसलिए मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह की क्रूस जो है वो इसलिए जो हमारे मानसिक रोग है, जो हमारे आत्मिक रोग है, जो हमारे शारीरिक रोग है, वो हमें सारे रोगों से क्या करता है, चंगा करता है। उसके कोड़े खाने से हम चंगे। मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह 3 दिन कब्र में क्या करते रहे, तीसरे दिन वो जिंदा हुए और जितना टाइम से गुजारा क्या करते रहे, क्योंकि वचन में लिखा है जो पाप से जकड़ी हुई रूहें थी उनको वो बाहर लेकर के आया। हालेलुया। उनको जाकर के प्रचार सुनाया, उनको जाकर के उन्होंने प्रीच करा, क्योंकि पैदाइश की किताब यानी उत्पत्ति की पुस्तक उसका 6 बाब 1 से 8 तक आप पढ़ सकते हो। दूसरा पत्रस उसका दूसरा बाब उसकी 4थी आयत में आप पढ़ सकते हो। यहूदा उसका 6 बाब खुदा का कलाम जो है वो बताता है। बहुत से विद्वान जो है इसके ऊपर टिप्पणी करते हैं कि जो नूह के जमाने में लोग मर गए थे पाप में, उनको छुड़ाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने प्रचार करा। हालेलुया, हालेलुया। बहुत से लोग कहते हैं कि यीशु मसीह ने तो कहा हे पिता मैं अपना आत्मा जो है तेरे हाथ में सौंपता हूं, तो फिर प्रभु यीशु मसीह तो जो उसकी लाश है वही अंदर थी, तो कैसे प्रभु यीशु मसीह को कर रहे थे। लेकिन मेरे जीजो वो परमेश्वर सब कुछ करने वाला खुदा है। अगर खुदा के हाथ में आत्मा गई थी तो परमेश्वर के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, कोई आत्मा उसमें डाल नहीं सकता, क्योंकि वो खुद ही खुदा। वो सारी चीजें जो है परमेश्वर ने करी। इन रूहों को बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर जाकर के क्या करा, प्रचार करा, जनों को जकड़ रखा था, है ना। तो खुदावंद यीशु मसीह ने उसे छुड़ाया। इसके लिए मैं आपको बताऊंगा प्रभु यीशु मसीह जो मुर्दों में से किस तरह जिंदा हुए। बहुत से लोगों का जो सवाल जो है वो होता है कि कैसे प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हुए। मेरे अजीजों, बाइबल से बेहतर कोई भी विद्वान जो है इसके बारे में बता नहीं सकता। रोमियो की पुस्तक उसका 8वां बाब उसकी 11वीं आयत में लिखा है, परमेश्वर के आत्मा ने यीशु को मुर्दों में से जिंदा करा। हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा ने, वो आत्मा के द्वारा मुर्दों में से जिंदा हुआ। पहला कुरिन्थियों उसका 15वां बाब उसकी 15वीं आयत में लिखा है कि परमेश्वर ने मसीह को मुर्दों में से जिंदा करा। हालेलुया। रोमियो उसका 6 बाब उसकी 4थी आयत में लिखा, प्रभु यीशु मसीह पिता की महिमा के साथ मुर्दों में से जिंदा हो गए। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा के साथ वो मुर्दों में से जिंदा हो गए। प्रेरितों के काम उसका दूसरा बाब उसकी 24वीं आयत में पढ़े तो लिखा है, परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को मुर्दों में से जिंदा करके मौत की जो घोर पीड़ा थी उनसे मुक्त किया, क्योंकि असंभव था लेकिन प्रभु यीशु मसीह उसके ऊपर भी काबू पा लिया। हालेलुया। जो चीज नहीं हो सकती वो भी खुदा के लिए संभव है।
मेरे जीजों, आज जरूरी है कि हम वचन से एक दूसरे को बताएं, दूसरों को बताएं कि किस तरह से प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हो गए। मेरे जीजों, प्रभु का वचन जो है वो हमें बताता है कि मुर्दा जो है जब जिंदा होता है तो किस तरह का होता है। कभी देखा नहीं, क्योंकि इसीलिए खुदा ने कहा कि धन्य है वो जो बिना देखे मुझ पर विश्वास करते। हालेलुया। मुर्दा कैसे जिंदा होता? उसका शरीर जलाली था। और जब बहनों ने सुबह यूहन्ना की इंजील से हम पढ़ रहे थे, जब बहनें जो है कब्र पर गई तो कब्र पर जाकर के उन्हें देखा तो खुदा का फरिश्ता जो है ऊपर से उतरा, वो चमकीले कपड़े पहना हुआ था और बड़ा भूकंप आया और वो चिंता कर रही थी कि हम जा तो रहे हैं लेकिन पत्थर कौन हटाएगा। उसके ऊपर सरकारी मुहर लगी है। सरकारी मुहर का मतलब यह हो गया कि चेले भी भूल गए थे, दूसरे लोग जो है भूल गए थे, लेकिन जो दुश्मन जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को मारा था, जिनको यीशु मसीह ने कहा था कि मैं तीसरे दिन जिंदा हो जाऊंगा, वो उस बात को नहीं भूले थे। वो पिलातुस के पास गए और वो कहने लगे कि पिलातुस जी, महाराज जी, वो तो कहता था कि मैं तीसरे दिन जिंदा हो जाऊंगा। और बहुत बड़ा पत्थर जो है सरकारी मोहर जो है उसके ऊपर लगा दी। वो सोचती जा रही थी बहनें कि पत्थर कैसे हटाएंगे, है ना। कई बार हम खुदा के पास जाते हैं या चर्च में जाते हैं, हम सोचते जाते हैं, है ना, कि सुबह की बंदगी है, 10 बजे कैसे जाएंगे, है ना। मुश्किलें जो है हमारी बढ़ती जा रही है। उसके बाद खाना जो है वो कैसे खाएंगे, अगर चर्च में दाल फीकी होगी तो फिर मीट कैसे खाएंगे। ऐसी सोचे जो है वो हमारी, जब हम खुदा के पास जाते हैं तभी आती है ऐसी विचार, है ना, जल्दी करो। तो वो बहनें जो है वो काम तो अच्छा कर रही थी, लेकिन उनके मन में एक बड़ी दुविधा थी कि वो पत्थर कौन हटाए। आज किसी भी प्रकार मुसीबत का कोई पत्थर हो, किसी भी प्रकार की बीमारी हो, किसी भी प्रकार का बोझ हो, आप यीशु को देखने के लिए आए हैं तो खुदा अपने आप ही वो सारे बोझ दूर और उनके लिए क्या करा, वो पत्थर जो है उन्होंने फरिश्तों ने क्या करा, हटा दिया। हालेलुया, हालेलुया। आज बहुत से दिलों के ऊपर पत्थर जो है वो, कि अगर यीशु मसीह के पास जाएंगे लोग हमें क्या करेंगे, ये क्या कर रहे हैं। अगर बाइबल उठा करके यहां रखेंगे लोग कहेंगे बड़ा प्रचार का बना फिरता है। ये भी तो एक बड़ा बोझ है? बड़ी मुसीबत है ना। रिश्तेदार कहेंगे ये क्या मतलब क्रिश्चियन बन गए, सही